पाँव की उंगलियों के दरमियानी वाली जगह का वाइट हो जाना, उधर ख़ारिश होना और बाज़-औक़ात क्रैक्स पड़ जाना, ये बेसिकली टीनिया पेडिस या एथलीट फुट्स को शो करता है। ये एक फंगस की वजह से होने वाला इन्फेक्शन होता है, जिसकी सिम्टम जो है, जिसके साइंस जो हैं वो वाइटनेस ऑफ वेब टोस, मतलब जो पाँव की उंगलियों के दरमियान वाली जगह होती है उनका फंगल इन्फेक्शन का हो जाना इसका बाइस होता है। ये फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है? बेसिकली ऐसे लोग जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको अक्सर पसीना आता रहता है। जो लोग टाइट शू पहनते हैं उनको पसीना आता रहता है उनके पाँव की उंगलियों के दरमियान। जो लोग वज़ू करते हैं और उसके बाद ड्राई नहीं करते, अपनी उंगलियों को ड्राई ना करने की वजह से उनकी उंगलियां वेट रह जाती हैं, जिसकी वजह से फंगस का इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे ही फंगस का इन्फेक्शन होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वाइटनिंग शुरू हो जाती है और इसके जो क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से ख़ारिश शुरू हो जाती है। अब आपने करना क्या है कि इसका ट्रीटमेंट आपने फोकस करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपको जब कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्यों होता है और इसकी काज क्या है, बेसिकली फंगस की वजह से होता है, तो आपने जो इन्फेक्शन का सोर्स है, इन्फेक्शन की काज है, उसको ठीक करना है। अगर आप अपने पाँव को खुश्क रखेंगे, आप वज़ू करने के बाद अपने पाँव की उंगलियों के दरमियान टॉवल से अच्छी तरह ड्राई करेंगे और उसके बाद आप शू पहनेंगे, तो डेफिनेटली आपको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और इन केस फिर भी नहीं ठीक होता तो आपने क्या करना है कि आपने एंटी फंगल क्रीम्स होती हैं वो टॉपिकल लगानी होती हैं। और बाज़ औक़ात इन्फेक्शन जो है वो फंगस के ऊपर बैक्टीरिया की वजह से भी हो जाता है, तो फिर साथ एंटीबायोटिक्स का भी रोल आ सकता है। लेकिन आपने शुरू वाली फेजेस में टॉपिकल एंटी फंगल को ही यूज़ करना होता है। और बाज़ औक़ात एंटी फंगल जो क्रीम्स होती हैं उससे भी पेशेंट ठीक नहीं हो पाता, फिर जो है एंटी फंगल जो मेडिकेशन होती है उसको ओरल देना पड़ता है। तो इसलिए जब भी आपको इस तरह का मसला आए तो आप इस वीडियो को सुन के आप गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपने आप को ठीक कर सकते हैं। देखा यह गया है कि लोग जैसे ही इस तरह का मसला होता है उसमें वैसलीन लगाना शुरू कर देते हैं। जब आप वैसलीन लगाते हैं तो वेटनेस का सोर्स बढ़ जाता है और इन्फेक्शन का फर्दर सोर्स बढ़ जाता है और इन्फेक्शन आपका ठीक नहीं होता। और जैसे ही इन्फेक्शन ठीक नहीं होता तो आपकी ये जो इन्फेक्शन फंगस का होता है या बैक्टीरिया ऊपर इन्फेक्शन कर दें तो आपके नाखून तक भी ये इन्फेक्शन फैल जाता है। और अगर इन्फेक्शन ये बढ़ जाए तो ये आपकी बूंस में जा सकता है, आपके ब्लड के थ्रू आपके किसी भी बॉडी सिस्टम की तरफ फंगस जो है वो फैल सकती है। इसलिए जब भी आपको इस तरह का मसला हो आप कोशिश लाजमी करें कि डर्माटोलॉजिस्ट को एक